नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं ना कि डांस और रिदम बस एक कला है, एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे की बुनियादी शिक्षा कितनी गहरी और व्यवस्थित होती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती आर्ट्स एजुकेशन युवा शिक्षार्थियों को मूवमेंट, रिदम और टीम वर्क के मैकेनिक्स सिखाती हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही साधारण शुरुआत से लेकर एक बेहद जटिल और खूबसूरत तालमेल तक का सफर है। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम इस पूरी जर्नी को 5 स्टेप्स में कवर करेंगे। मूवमेंट के मूल सिद्धांत, आकार और संरचनाएं, वाद्य यंत्र और हमारी रोजमर्रा की आवाजें, डांस में प्रॉप्स का इस्तेमाल और आखिर में जटिल लय और तालमेल। मतलब हम एकदम बेसिक इंडिविजुअल मूवमेंट से शुरू करके उस खूबसूरत लेकिन थोड़े केओटिक ग्रुप कोऑर्डिनेशन तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मूवमेंट के मूल सिद्धांत। यहां हम देखेंगे कि कैसे हमारा अपना शरीर ही सबसे पहला वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब सवाल यह है कि बुनियादी लय या रिदम की शुरुआत आखिर होती कैसे है। अगर हम सोर्स मटेरियल को देखें तो ये सब बहुत ही सिंपल, बार बार दोहराए जाने वाले फिजिकल पैटर्न से शुरू होता है। जैसे जरा इमेजिन कीजिए, पैरों को जमीन पर थपथपाना, टैप टैप टो टैप, या फिर तालियों के साथ टैप टैप हील हील टैप। और इसके साथ आवाज का भी इस्तेमाल होता है। यहां आगे और पीछे की गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4, और फिर उल्टा 4 3 2 1। ये जो शरीर की गति और आवाज का कॉम्बिनेशन है ना, यही दरअसल हमारे दिमाग में लय का सबसे पहला बीज बोता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, आकार और संरचनाएं। अब हम एक जगह खड़े होकर ताल मिलाने से आगे बढ़कर स्पेस और ज्योमेट्रिक मूवमेंट की बात करेंगे। जरा वारली स्टाइल में बनी इस खूबसूरत स्पाइरल यानी सर्पिलाकार संरचना को देखिए, है ना कमाल की। यहां बात सिर्फ पैर थपथपाने की नहीं रह जाती। अब डांसर्स को यह ध्यान रखना होता है कि वो स्पेस में कहां हैं और बाकियों के हिसाब से उनकी डायरेक्शन क्या है। अपनी उसी बेसिक लय को लेकर इतने जटिल आकारों में ढल जाना, ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी तरह सर्कल या गोलाकार फॉर्मेशन बनाना भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है। जब बच्चे एक गोल घेरे में डांस करते हैं ना, तो उस घेरे को बनाए रखने के लिए डांसर्स के बीच टीम वर्क का पहला लेवल काम आता है। सोचिए, अगर एक भी इंसान अपनी लय या दिशा भूल जाए तो पूरा का पूरा सर्कल टूट जाएगा। ये साफ दिखाता है कि डांस सिर्फ आपके अकेले के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप के साथ एक तालमेल बिठाने का नाम है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वाद्य यंत्र और रोजमर्रा की आवाजें। यहां हम अपने शरीर से आवाज निकालने से आगे बढ़कर बाहरी चीजों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब इन दोनों तस्वीरों का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ हमारे पास बिल्कुल पारंपरिक और फॉर्मल वाद्य यंत्र है, तबला, और दूसरी तरफ हमारी अपनी रसोई के बर्तन, पतीले, चम्मच। सोर्स बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि संगीत और लय किसी महंगे इंस्ट्रूमेंट के मोहताज नहीं होते। आप बस एक चम्मच और पतीला लेकर भी उतनी ही बढ़िया लय बना सकते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी और आवाज की पहचान विकसित करने का ये कितना बेहतरीन तरीका है ना? चलिए अब बात करते हैं चौथे चरण की, डांस में प्रॉप्स का इस्तेमाल। ये वो स्टेज है जहां मूवमेंट, बाहरी आवाज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तीनों एक साथ मिल जाते हैं। इस विजुअल में देखिए कि कैसे बच्चे हुला हूप और रिबन जैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में आसान लगता है, पर इसके पीछे की मैकेनिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ करिकुलम की डिमांड है कि आप एक ही समय में अपनी बॉडी को बैलेंस करें, म्यूजिक की बीट सुनें, उस पर स्टेप्स करें और साथ ही उस रिबन या हुला हूप को भी कंट्रोल करें। अगर आपके प्रॉप की स्पीड म्यूजिक से मैच नहीं हुई तो सब गड़बड़। सच कहूं तो ये मल्टीटास्किंग का एक अल्टीमेट टेस्ट है। और जब बात ग्रुप एक्टिविटीज की हो तो सोर्स में दी गई एक्टिविटी 3 इससे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। इसमें क्या होता है कि लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ग्रुप 1 सिर्फ मूवमेंट करेगा, ग्रुप 2 सिर्फ गाना गाएगा और ग्रुप 3 बीट्स देगा। एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इन तीनों ग्रुप्स को अपना अपना काम एकदम अलग रखते हुए भी एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक में रहना होता है। ये सुनने और एक दूसरे का साथ देने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के क्लाइमैक्स पर, यानी 5वें सेक्शन पर, जटिल लय और तालमेल। यहां कोऑर्डिनेशन का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल पीक पर होता है। देखिए, जो हमारी बेसिक गतियां होती हैं वो अक्सर 4 बीट के स्ट्रक्चर पर चलती हैं, 1 2 3 4।
जो कि काफी आसान और नेचुरल लगता है। लेकिन यहां सोर्स एक 3 बीट की लाइन इंट्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरह 1 2 3, या फिर धा की टा, और इसके साथ स्टेप्स होते हैं स्टेप टैप स्टेप। ये ना हमारे दिमाग को उस पुरानी 4 बीट वाली आदत से बाहर निकालकर एक बिल्कुल ही नए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। एक्टिविटी 4 की कॉम्प्लेक्सिटी सच में आपका दिमाग घुमा देगी। सोचिए, एक ही कमरे में 3 अलग अलग ग्रुप हैं। पहला ग्रुप लगातार 2 बीट गिन रहा है, 1 2। उसी समय दूसरा ग्रुप 3 बीट गिन रहा है, 1 2 3। और तीसरा ग्रुप 4 बीट गिन रहा है, 1 2 3 4। मतलब 3 बिल्कुल अलग टाइम सिग्नेचर एक ही पल में एक साथ चल रहे हैं। बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, दूसरों की बीट में उलझे बिना अपनी बीट को पकड़े रहना, बाप रे, ये किसी भी म्यूजिशियन या डांसर के लिए एक्सट्रीम मेंटल फोकस का काम है। ये सच में एक शोर शराबे के बीच परफेक्ट सामंजस्य खोजने जैसा है। इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच सोर्स हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। इतनी जटिलता, इतना मुश्किल तालमेल, कोई भी इसे रातों रात नहीं सीख सकता। इस लेवल का परफेक्शन पाने के लिए आपको बस एक ही चीज चाहिए, लगातार अभ्यास, ढेर सारा धैर्य और एक साथ मिलकर बार बार प्रैक्टिस करना। क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक पूरा डिसिप्लिन है। तो ये पूरा करिकुलम आखिर में कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले सवालों पर आकर रुकता है, जैसे मैंने डांस के लिए किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया, या क्या मैं अपने दोस्त के साथ तालमेल बिठाने में अच्छा हूं। और सच बताऊं तो ये सवाल सिर्फ डांस क्लास तक सीमित नहीं है। इंसानों के बीच तालमेल बिठाने की ये मैकेनिक्स हमें न सिर्फ एक अच्छा डांसर बनाती हैं, बल्कि एक बेहतरीन श्रोता और टीम प्लेयर भी बनाती हैं। तो चलते चलते मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब हम एक ग्रुप को एकदम सटीक लय में नाचते हुए देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक समाज के रूप में भी हमें कभी इसी तरह का पूर्ण और खूबसूरत सामंजस्य हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।